हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रतीक। सो यार, आज की इस वीडियो में हम पोजीशन के बारे में सीखेंगे यार कि हम कोई भी डिवीजन को हमने वर्ड्स को फॉन्ट्स को कैसे पोजीशन करते हैं। ओके, एंड उसकी साइजिंग को भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। किस नाम की? लेक्चर नंबर 5 नाम की एक फाइल बना लेते हैं, डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये बना लिया। Then इसके बाद हम लोग एक हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग नहीं, एक बार वो कराते हैं, क्या बनाते हैं, क्लास बना देते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक क्लास बना ली हमने बॉक्स नाम की। देन इसके अंदर क्या करना है, हमें एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या? इवनिंग विथ प्रतीक डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। देन अगर मैं इसको लाइव करूंगा, इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको स्टाइल किया। क्या स्टाइल किया? ओके, मैंने एक चीज नहीं की, स्टाइल टैग ही नहीं लगाया। स्पेलिंग गलत हो गई यार, सॉरी। STYLE। ठीक है, अब ठीक है। देन डॉट बॉक्स, ये लिखा है। जैसे ही मैं इसको लाइव करूंगा तो अभी ओके, एक बार यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं? बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं? एक्वा सेट कर देते हैं। देन हाइट सेट कर देते हैं 300 पिक्सल। देन विड्थ सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं? 300 पिक्सल। सो तो यार कुछ ऐसा बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि साइज कैसे। देखिए, हमने पिक्सल क्या होता है, सभी को पता है पिक्सल यूज होता है एक साइज के लिए। एक तो ये यूज होता है, दूसरा यूज होता है VH। VH क्या होता है? इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। मीन्स अगर आपको एकदम से थोड़ी बड़ी साइज चाहिए, ठीक है, तो आप VH का यूज कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देन आप लोग देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हाइट लिखूंगा 300 VH। ठीक है, देन अगेन क्या लिखूंगा? विड्थ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 300 VH। इतना लिखा। मैं अगर इसमें लाइव करूंगा मैं, तो जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा आ रहा है हमारे पास, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है 300, है ना। मीन्स आप लोग साइजिंग को वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी साइजिंग आ रही है हमारे पास। आप, ये हो गया VH। एक तो है हमारे पास पिक्सल है, PX है। एक VH है, एक और होता है हमारे पास। क्या होता है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन इसको मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, एक और होता है VW। VW क्या होता है? VW अगेन एक और साइजिंग के लिए यूज होता है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ और ज़्यादा बड़ा, अगर आपको और ज़्यादा बड़ा चाहिए तो ये यूज हो सकता है। ओके, देन फिर एक और होता है। क्या होता है? रैम। एक होता है रैम, इसको कमेंट आउट कर दिया मैं। क्या होता है? एक होता है रैम होता है। ठीक है, सो ये भी एक यूज होता है साइजिंग के लिए। देख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मीन्स हमने चार चीज़ यूज़ की है साइजिंग के लिए। सबसे पहले क्या यूज़ किया था? एक पिक्सल यूज़ करते हैं हम, एक VH यूज़ करते हैं, एक VW यूज़ करते हैं, एक REM यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या यूज़ करते हैं। मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम इसको ज़्यादा लेते नहीं हैं। मीन्स जैसे हमें कंटेनर बनाना है तो हम एक ही बार VH ले लेंगे तो काम हो जाता है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में समझाने नहीं वाला हूँ इसके, क्योंकि ज़्यादा यूजेस होते नहीं हैं इस वजह से। तो यार हमने ये चीज़ सीख ली है। ओके, मैं अगेन क्या कर देता हूँ, यहाँ पिक्सल लिख देता हूँ एंड यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, पिक्सल लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा साइज़ कैसे बनती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिख के इवनिंग विद प्रतीक को आप H1 करके भी देखिए, यहाँ पे 300 पिक्सल लिखिए, VH लिखिए, है ना, उसकी साइज़ बढ़ाइए, फॉन्ट साइज़ बढ़ाइए। ओके, सो अगेन हमारे पास क्या आ गया है? अगेन हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो अब यार एक फ्लोट होता है। फ्लोट में आप लोगों को समझाने वाला था फ्लोट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ विड्थ बढ़ा देता हूँ। कितनी कर देता हूँ? 900 पे 500 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ी सी। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन के आ रहा है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक इमेज लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एक इमेज लगा देता हूँ। हमारे पास एक तो इमेज है सिर्फ। सो मैंने एक इमेज लगा दी। इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी। मान लो विड्थ मैंने 100 पिक्सल कर दे दिया। ओके, एंड विड्थ क्या कर दी मैंने? 100 पिक्सल। देन हाइट क्या कर देता हूँ? अगेन 100 पिक्सल। सो यार कुछ
ऐसा दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ डाल देता हूँ एक ठो, लोरम 50 पिक्सल, 50 पिक्सल जितना भी डालना है आप लोग को डाल दीजिए, ठीक है। अब यार ये ऐसे लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके हम लोग वो भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्या बढ़ा लेते हैं, हाइट बढ़ा लेते हैं 500 पिक्सल, ठीक है यार, कुछ ऐसा बन के आ रहा है। बट मुझे ये पैराग्राफ इसके जस्ट बगल में चाहिए फोटो के, है ना। आपका मन होगा ये वाला जो पैराग्राफ है मुझे इस फोटो के बगल में चाहिए, तो ये आएगा कैसे। तो क्या करना है, सिंपली आप लोग को क्या लिखना है, सिंपली एक इमेज, हमने जो भी इमेज लगाई थी, देन आप लिखना है IMG इमेज लिखेंगे। देन इसको स्टाइल करना है, इसको स्टाइल में क्या लिखना है आपको, FLOAT फ्लोट, देन क्या लिखना है लेफ्ट। अगर आप ये लिख देंगे तो सिंपली आप देखिएगा कि जो हमारा पैराग्राफ था वो जस्ट किसके बगल में आ गया है, इमेज के बगल में आ गया है, ठीक है। आप जो भी करना, आपको राइट करना है राइट कर सकते हैं, आपका मन है राइट का तो राइट कर सकते हैं, जहां आपको फोटो लगानी वहां लगा सकते हैं, है ना। लेफ्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे यार, लेफ्ट आ गया। अब मान लो एक और इमेज लगा लेते हैं, यहाँ मान लो एक और इमेज, लेफ्ट भी एक और इमेज लगा ली, अगेन वही वाली इमेज, ठीक है। विड्थ और हाइट सेम रख देते हैं इसमें भी, तो हमने ये कॉपी किया, देन ये पेस्ट, सो ऐसा कुछ आ गया, ओके। एंड यहाँ भी अगेन हम थोड़ा सा पैराग्राफ दे देते हैं, एक तो लॉरेम 50 नाम का, ये दे दिया। तो ऐसा कुछ आ रहा है, मेरे को क्या करना है, ये इमेज को लेफ्ट लाना है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस इमेज में एक आईडी सेट कर दूंगा, क्या करूँगा, एक आईडी, आईडी की यूज होती है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफाइन कराने के लिए, एक सॉरी पर्टिकुलर टैग को, ठीक है। मैंने एक आईडी का नाम दे दिया एक्स, आईडी को लिखते कैसे, हैशटैग लगा के, ठीक है। क्लास को डॉट लगा के, आईडी को हैशटैग लगा के, ठीक है। देन यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्लोट, यहाँ लिख दूंगा राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो राइट में आ जाएगी इमेज, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये वाली इमेज लेफ्ट में है, ये वाली इमेज राइट में। सो ये था फ्लोट, ओके। फ्लोट की मदद से आप ये चीज कर सकते हैं, जैसा कि जो भी हमने देखा। अब यार आता है पोजीशन, पोजीशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सब हो गया, ठीक है। पोजीशन क्या होता है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सब छोड़ दीजिए, अब मैं एक नया डिवीजन बना देता हूँ, एक अलग से डिवीजन बना देता हूँ, कंटेनर नाम का, ठीक है। कंटेनर नाम का एक डिवीजन बना लिया, देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 4 इमेज टैग लगा देता हूँ, ओके। देन यहाँ पे इसकी सेट कर देते हैं विड्थ और हाइट, मान लो विड्थ सेट कर दिया 250 पिक्सल, ओके। एंड हाइट भी सेट कर देता हूँ, कितनी सेट कर देता हूँ, 250 पिक्सल, ठीक है। ये सेट कर लिया, एंड यही इमेज कितना 4 में मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया। हम कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं, कंटेनर को क्या स्टाइल करना है, कंटेनर को सिंपली स्टाइल करते हैं बीजी कलर से, बैकग्राउंड कलर क्या लगा देते हैं, अगेन मान लो कुछ भी लगा दो, ग्रीन लगा दो, ठीक है। एंड हाइट सेट कर दो इसकी, मान लो 500 पिक्सल अगेन, एंड विड्थ सेट कर दो इसकी, क्या सेट कर दो, 500 पिक्सल, ठीक है। ये सेट कर दिया, अगेन इसको मैं इसको लाइव करूंगा, ओके। इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखा रही है, हम इसको 150 कर देते हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। एंड ये हो गया, मैं यहाँ थोड़ा सा BR टैग लगा लेता हूँ तो अलग दिखेगा, सर हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ रहा है। थोड़ा सा मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ क्या है, विड्थ क्या है, मान लो 900 कर देता हूँ, ठीक है। सर हमारी विड्थ बढ़ चुकी है,
तो मैं आपको बताता हूँ पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि आप कोई भी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं सबकी आईडी दे देता हूँ। क्या आईडी दे देता हूँ? मान लो आईडी दे देता हूँ। क्या दे दूँ आदि? आईडी इज इक्वल टू इमेज वन। ठीक है, देन इमेज वन ऐसे सेम टू सेम इमेज टू, इमेज थ्री, इमेज फोर। कॉपी किया, देन यहाँ पे इमेज वन, ये हुआ, एंड यहाँ पे इमेज टू, देन थ्री। आप लोग भी ये बनाते जाइए मेरे साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं स्टाइल कर दूंगा इमेज आई एम जी इमेज वन, देन ब्रैकेट। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ टू था, यहाँ पे थ्री था, एंड देन यहाँ पे फोर। तो यार पोजीशन होती क्या है, पोजीशन को लिखते कैसे? सिंपली आप पोजीशन लिखिए। ओके, पोजीशन लिखिए आपने। पोजीशन रिलेटिव, सबसे देखिए चार पोजीशन होती है। एक स्टैटिक होती है, एक रिलेटिव होती है, स्टिकी होती है, एब्सोल्यूट होती है और फिक्स होती है। सॉरी, पांच होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या होती है? रिलेटिव से आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स उस पोजीशन को, मीन्स आपकी जो इमेज वन है उसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहीं भी खिसका सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा लेफ्ट 50 पिक्सल, तो जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो, आप देखिए ये विराट कोहली का ये राइट वाला हाथ नहीं दिख रहा है। जो सेकंड वाली इमेज है उसका हाथ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट वाली इमेज है वो लेफ्ट से, मीन्स लेफ्ट से 50 पिक्सल जितनी भी हमने लिखा था वो खिसक चुकी है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा टॉप करके दिखाता हूँ, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं टॉप से हमारी 50 पिक्सल नीचे खिसक चुकी है। तो जो भी आप डालेंगे, टॉप, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जितना आप डालेंगे यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। बॉटम भी डाल सकते हैं कि यार बॉटम से मेरे को इतनी चाहिए, है ना। राइट चाहिए मेरे को, राइट डालना है इमेज को। मान लो 10 पिक्सल राइट खिसकानी है, तो जितनी खिसकानी है आपको खिसका सकते हैं। रिलेटिव को ये फायदा रहता है। ठीक है, समझ गया आप लोग क्या हुआ? रिलेटिव समझ में आ गई, पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है पोजीशन। पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स पोजीशन क्या होती है? आप लोग जैसे देखा होगा, कभी भी किसी भी पेज में देखा होगा, अमेजोन के पेज में होगा, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर जहाँ ऊपर वाला पार्ट है वो कभी नीचे नहीं आता, मीन्स वो अपनी जगह रह जाता है। जैसे आपने ये देखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हमारी इमेज यहाँ क्यों आ रही है? ये देखिए यहाँ पे आ गई, नीचे क्यों आ गई है? जस्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा एक बार। तो यार ये हमारी इमेज है, एंड अगर मैं सेकंड इमेज को फिक्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? फिक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा? पोजीशन फिक्स। तो ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारी ये वाली इमेज है, क्या हो रहा है? हमारी जो विराट कोहली वाली इमेज है, मैंने क्या किया? पोजीशन क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। पोजीशन क्या किया? फिक्स किया है। पोजीशन फिक्स मीन्स वो जहाँ अपनी जगह है वहीं रहेगी। जब हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रॉल हम कर ही रहे हैं, बट वो अपनी पोजीशन से हिल रही है। जो पीछे वाला पार्ट है, जो पीछे वाली स्क्रीन है, वो एक्चुअली हिल रही है। ये मत सोचिए कि विराट कोहली वाली फोटो हिल रही है, वो अपनी जगह फिक्स है। ओके, आई होप आप लोग समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देन यार इसके बाद आता है एक, फिक्स समझ में आ गया फिक्स क्या होता है। देन इसके बाद आता है स्टिकी, STICKY। स्टिकी आता है। स्टिकी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिवीजन बना लेता हूँ, डॉट वाई नाम की क्लास बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली ये मैं आप लोग समझाने के लिए बना रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या किया है अभी? पोजीशन क्या रखा है? स्टिकी। क्या रखा है? पोजीशन क्या रखा है? स्टिकी। तो स्टिकी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं इसको होवर कर, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो विराट कोहली वाली इमेज है, मैं इसको हाइट बढ़ानी पड़ेगी,
ये सिर्फ यहीं तक आएगी, कहाँ तक आएगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। जैसे अभी फिक्स में क्या हो रहा था, मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। जैसे अभी क्या हो रहा था, जो विराट कोहली वाली इमेज थी, जब मैंने पोजीशन फिक्स की थी, वो पूरे उसमें हो रही थी, क्या हो रही थी, पूरी स्क्रीन में स्क्रॉल हो रही थी। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इसके नीचे नहीं आ रही है। आ रही है क्या, नहीं आ रही है। ये सिर्फ अपने जो डिवीजन है, स्टिकी में क्या होता है, वो सिर्फ अपने डिवीजन तक ही लिमिटेड रहती है, उसके बाहर नहीं आती। ठीक है। सो यार ये स्टिकी था, समझ गए आप लोग क्या बोला मैंने। अब एट द लास्ट क्या था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या कर देता है, ओवरलैप कर देता है इमेजेस। इमेजेस क्या कर देता है, ओवरलैप। यहाँ पे देखिए 4 इमेज थी, अब 3 ही दिख रही है। क्यों, क्योंकि वो ओवरलैप कर गई है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को, इसकी इमेज की हाइट बढ़ा देता हूँ, मान लो। ओके, थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, मान लो 200-250 पिक्सल बढ़ा दी। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर ही एक इमेज है जो कि ओवरलैप कर रही है। तो यार ये 4 पोजीशन काम आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैं आप लोगों को अगेन शुरू से बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा साइज। साइज में क्या क्या पढ़ा, साइज के अंदर हमने पिक्सल पढ़ा था, देन उसके बाद वी एच पढ़ा था, वी डब्ल्यू पढ़ा था, एंड रैम पढ़ा था, आर ई एम। ठीक है। तो ये 4 साइज जनरली यूज़ करते हैं हम छोटा बड़ा करने के लिए। फॉन्ट साइज करना है आप लोगों को तो इससे भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने फ्लोट यूज़ किया था। फ्लोट को यूज़ किया था, फ्लोट का मतलब था कि अगर आप लोग इमेज के बगल में ही, इमेज के बगल में अगर कुछ लगाना है, कोई भी चीज़, ऐसा नहीं सिर्फ पैराग्राफ, अगर कोई और चीज़ लगानी है तो आप उसकी मदद से लगा सकते हैं। देन उसके बाद हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था। पोजीशन में 5 सी। ठीक है। स्टैटिक मीन्स कुछ नहीं होता, आप लोग बोल रहे स्टैटिक नहीं हुआ। स्टैटिक मीन्स सिंपल, जो अपनी जगह है वहीं रहेगा। ठीक है। स्टैटिक का मतलब यही होता है। देन हमने पोजीशन के अंदर रिलेटिव पढ़ा। रिलेटिव में हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी खिसका सकते हैं। दूसरा पढ़ा फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स क्या होता है, वो पूरी स्क्रीन में स्क्रॉल हो सकता है। उसके बाद क्या पढ़ा, स्टिकी। स्टिकी क्या था, स्टिकी सिर्फ एक डिवीजन, अपने डिवीजन के अंदर ही स्क्रॉल होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। एंड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट क्या ओवरलैप कर देता है थिंग्स को। ओके। सो यार ये हमने पढ़ा आज की वीडियो में। सो मिलते हैं यार अगले वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा शायद, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स हमने स्टार्ट करने वाला, जो कि एडवांस सीएसएस का एक पार्ट है। सो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।